हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग की थी व्यंजकों के गुणनखंड या अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशन किए थे और एकदम बेसिक से स्टार्टिंग की थी हमने। ठीक है, आज हम इस वीडियो में उसके अगले टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें मतलब क्या करना है? फैक्टराइज करना, मतलब इनके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन है ए बी माइनस सी डी प्लस ए डी माइनस सी डी। इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। 1 2 3 4 टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे? दो दो के पेयर बना देंगे। स्टार्टिंग दो का एक ग्रुप बना देंगे और लास्ट के यानी एंड के दो का एक अलग ग्रुप बना देंगे। अब हम देखिए सिर्फ इसमें से ही कॉमन लेंगे, तीसरे वाले में क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, जो हमने इनका ग्रुप बना दिया है तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें कॉमन है, मतलब एक जैसी है। तो देखिए यहाँ पर बी यहाँ पर भी है, बी इसमें भी है, तो हमें क्या कॉमन मिल जाएगा? बी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? कॉमन बी। जब बी कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचा है? ए। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कॉमन निकलता है। तो देखिए यहाँ से हमने बी निकाले तो क्या बचा यहाँ पर? ए। और यहाँ से बी निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पर? सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बी इंटू ए माइनस सी। जो कॉमन निकलता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस वाले टर्म्स में। प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो इन दोनों में डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है। ठीक है, डी डी कॉमन मिल जा रहा है। तो जब हम यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? देखिए यहाँ पर बचा है हमारा ए। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा? माइनस का सी। जब हमने डी यहाँ से निकाल लिया तो क्या बचा? माइनस का सी। तो इनको रखते हैं हमने एक अलग ब्रैकेट में। अब देखिए ये हमारा जो हमने कल अपना पिछला वीडियो में आपको बताया था, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। b इंटू ए माइनस सी प्लस डी इंटू ए माइनस सी, यानी दो टर्म्स वाले होते थे, उसमें ब्रैकेट वाला होता था। ब्रैकेट में क्या है? कुछ कॉमन निकल जाते थे। तो देखिए इसमें a माइनस सी है और इसमें भी a माइनस सी है, दोनों में कॉमन है। पहले क्या किया? देखिए पहले हमने इन दोनों दो दो के टर्म्स में कॉमन लिया। जब कॉमन ले लिया फिर उसके बाद देखिए कुछ और कॉमन फैक्टर निकलते हैं। तो देखिए इसमें ये a माइनस सी और a माइनस सी कॉमन निकल जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? a माइनस सी भी कॉमन कर लेंगे। तो a माइनस सी एक ब्रैकेट में, जब हमने यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या बचा? यहाँ पर देखिए b बच रहा है ना, तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे तो b, और यहाँ पर क्या बच रहा है? प्लस का d। तो इसका जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया? a माइनस सी इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू यानी मल्टीपल। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो a माइनस सी मल्टीपल b प्लस d। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर आ गया। किसका? ए बी माइनस सी डी प्लस ए डी माइनस सी डी का फैक्टर आ गया। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और सोल्यूशन करेंगे। जब आगे इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए जैसे कि हमारा अगला एग्जांपल है, जैसा कि हमारा अगला एग्जांपल है 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 2xy, यानी 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 2xy। और देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे, दो दो का ग्रुप बना देंगे। शुरुआती दो का एक ग्रुप और लास्ट के दो का एक ग्रुप। ठीक है, तो देखिए इसमें अब पहले वाले ग्रुप में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर 6xy और यहाँ पर क्या? वाई स्क्वायर। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई। वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर को इस टाइप से लिखते हैं। तो देखिए इन दोनों में y कॉमन है तो हमने y को बाहर निकाल लिया। अब जो बचा है जो वो सब इसमें जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है? देखिए 6x बचा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6x माइनस का सिंबल। अब हमने y स्क्वायर में से अब एक y बाहर निकाली तो क्या बचा? यहाँ पर y बचा, तो ब्रैकेट में आ गया 6x माइनस y। अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे, ये जो हमारा है इसमें कॉमन देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट नंबर है 2 और 12, तो 2 के टेबल में हमारा 12 आता है ना। और देखिए सिंबल कौन सा लगा है? प्लस का साइन। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 2। और देखिए साथ में क्या कॉमन मिल रहा है? x भी कॉमन मिल रहा है ना, तो उसको भी बाहर ले लेंगे। अब देखिए कितने टाइम्स में हमने क्या लिया है? 2 लिया है, तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में आता है ना, 2 छंग 12। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है? देखिए यहाँ पर z बचा है तो z लिख दिया। और अगले वाले में देखिए क्या बचा हुआ है? अगले वाले में बचा है माइनस का, यहां से देखिए 2 भी हमने क्या निकाले? बाहर निकाले। क्या बचा है? 22। क्या बचा है? 22। तो देखिए यहाँ पर क्या है? y इंटू 6x माइनस वाई प्लस 2x
इंटू 6z माइनस वाई। अब देखिए इसमें कोई भी चीज कॉमन है तो देखिए यहाँ पर क्या 6x माइनस वाई और यहाँ पर 6z माइनस वाई, यानी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन रखेंगे बस यही तक रखेंगे, ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे। यही इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक, जैसे कि हमारा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए अगर हम इसका इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों में कोई भी कॉमन मिलता है नहीं, इन दोनों में कॉमन मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर को थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसको उठा के कहीं और उसको उठा के कहीं और रखेंगे, मतलब थोड़ा इनके क्रम में फेर बदल करेंगे, ठीक है, इनके ऑर्डर में क्या करेंगे, फेर बदल करेंगे। तो देखिए 1 वैसे का वैसे लिख दें, हम बस एक्स वाई को उठा के एक्स की जगह पर और एक्स को उठा के एक्स वाई की जगह पर रख देंगे, मतलब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इसके ऑर्डर में इस तरह से एक्सचेंज कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स सिंबल के साथ में 1 माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स वाई था, प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई, ठीक है। हमने क्या किया, इनके क्रम में थोड़ा फेर बदल किया, यानी इंटरचेंज किया। इससे कोई भी इसमें इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे और इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या बना लेंगे, ग्रुप। तो देखिए 1 माइनस एक्स, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिले। तो देखिए जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है उसमें 1 कॉमन फैक्टर होता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। तो 1 में से 1 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स में तो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स। और देखिए इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा y, क्या मिल जाएगा, y बाई कॉमन मिल जाएगा। तो प्लस का y यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 1, यहाँ पर y है, यहाँ पर y। अब y से देखिए यहाँ से y निकाल लिया, आप कहेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो जो y से y को भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है x माइनस 1। अब इन दोनों में भी कैसे कॉमन निकालेंगे, ये भी एक समस्या है ना। तो ये कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, अगर ये वाला माइनस का साइन इस वाले 1 के सामने आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है या तो हम ऐसा करें ये वाला माइनस वाला साइन इसमें आ जाए। तो आएगा कैसे, देखिए इसका भी एक रूल है। रूल क्या है कि अगर हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस का साइन कॉमन, तो यहाँ पर जो माइनस वाला है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। देखिए क्योंकि माइनस किससे मिलकर बना होता है, माइनस प्लस मिलके माइनस बनता है। तो इसमें से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस, और प्लस वाले में से अगर हम माइनस निकालें तो माइनस गुणे माइनस मिलके क्या बनता है, प्लस। तो माइनस प्लस में से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया y, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, इसकी ये जो x माइनस 1 है किसमें कन्वर्ट हो गया, x 1 माइनस एक्स में, इसमें कन्वर्ट हो गया 1 माइनस एक्स में। अब देखिए 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार लिख देते हैं, ये कॉमन फैक्टर है हमारा। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इन फैक्टराइजेशन के मेथड में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, फेर बदल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया और यहाँ से हमने क्या किया, माइनस का सिंबल चेंज कॉमन ले लिया, तो कॉमन हम ये चीज ले सकते हैं, ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं। जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर सेम यही आएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा एक एग्जांपल है, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सोल्यूशन करेंगे। इसको सोल्यूशन करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ठीक है। देखिए आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए इसको करते हैं किस मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, देखिए इसमें ये जो मिडिल टर्म होता है यानी बीच वाला जो टर्म होता है इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इसके भी रूल है। देखिए तो ये जो हमारा है, कुछ हमारा जो पॉलिनोमियल्स होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो इस फॉर्म में होना चाहिए। जब इस फॉर्म में होगा तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a और c का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। जब मल्टीपल हो जाएगा तो जितना जो कुछ आएगा उसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। जैसे अपने एसटीएफ एलसीएम फाइंड आउट किए होंगे, ठीक है, तो जैसे फैक्टर करते हैं सेम वैसे ही इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए
ए बराबर यहाँ पर कितना है 1 और सी बराबर कितना है 3, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर आ गया 3। अब 3 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए फैक्टर बोले या मल्टीपल्स बोले, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है 1 into 3, ये तो हो सकता है, इसके फर्दर तो कुछ होगा नहीं। तो देखिए अब इसमें रूल कंडीशन क्या है, देखिए 3 के ऐसे फैक्टर करें, या ठीक है क्या करें, 3 के ऐसे फैक्टर करें कि ऐड करने पर ये सिंबल हमें इंडिकेट करेगा कि हमें ऐड करके bx लाना है या सब्ट्रैक्ट करके bx लाना है। तो ये इसमें क्या सा साइन है, प्लस का साइन है, तो मतलब ऐड करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, 4x के बाद, और जब इनका मल्टीपल हो वो कितना होना चाहिए, वो AC होना चाहिए, यानी 3 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3 का फैक्टर कितना है, 1 into 3 है, अगर हम 1 + 3 कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी ये वाला हमारा फैक्टर इसमें चल जाएगा। चलिए इसमें लगा देते हैं, देखिए x² प्लस कौन कौन सा है, ब्रैकेट लगाएंगे 1 + 3 और साथ में क्या है x + 3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² x1 का प्लस का x 3x1 3x का 3x + 3। अब देखिए हमारे उस 4 वाले टर्म्स में आएगा 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना देंगे, ठीक है। देखिए जितने भी मैंने आपको ये फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कौन मिल रहा है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, यानी यहाँ पर पावर 2 है, मतलब 2 टाइम्स x है, और यहाँ पर पावर कितनी है 1, यानी 1 टाइम्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन x कॉमन मिल जाएगा। जब हमें यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा तो ये 2 पावर में से एक पावर कितने बचा, 1x बचा, प्लस यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। जैसे कि हमने बताया था कि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से x कॉमन ले तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। चलिए फिर देखिए प्लस इन दोनों में देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल गया 3। क्या बचा यहाँ पर x + 3 के टर्म में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो हमारा क्या है, सेम है। जब सेम है यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों में इसको भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। तो x + 1 ये हमारा कॉमन हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको अगले ब्रैकेट यानी x बचा और प्लस का 3, तो x प्लस ये जो आया ये आया हमारा फैक्टराइजेशन। क्या आया, फैक्टर आया है किसका, x² + 4x + 3 का। अब जो ये मेथड हमने यूज किया है इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है a² + 5a + 6, ठीक है। देखिए जब तक यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं होता तब तक हम क्या, मतलब जब तक यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता तब तक हम सिर्फ इसी 6 का मल्टीपल करेंगे। जब यहाँ पर कोई नंबर होगा तो इसका मल्टीपल हम इसके साथ में जरूर करेंगे, ये चीज भूलिएगा मत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, कि जब उनके फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो किसके इक्वल आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए। तो चलिए यहाँ पर 6 के फैक्टर निकालते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 × 6 3 1 × 3, यानी हम 6 के जो मल्टीपल्स या फैक्टर्स बताएं कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 1 × 6, है ना, दूसरा क्या हो सकता है 2 × 3। अब देखिए इसी में हम इसको ऐड करेंगे, 1 + 6 = कितना हो जाएगा 7, यानी ये वाला नहीं लगेगा। 2 × 3 बराबर क्या होता है 6, और 2 + 3 बराबर कितना होता है 5। तो हमें किसके बराबर लाना है, 5 के बराबर ही तो लाना है, यानी ये वाला टर्म हमारा अप्लाई हो जाएगा। चलिए ये वाला टर्म लगा देते हैं यहाँ पर, a² + 2 + 3 ब्रैकेट लगा और a लिख दिया। हमने किसको ब्रेक किया है, 5 को। अब देखिए कंडीशन एक ये भी है कि हमने 5 को 2 + 3 में ब्रेक तो कर दिया, अब इन दोनों का जो मल्टीपल हो वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 × 6, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया 4 + 1 भी तो 5 होता है, लेकिन 4 और 1 का मल्टीपल क्या 6 के बराबर होता है, नहीं ना। तो इसीलिए हम ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं कि जिनका मल्टीपल इसके बराबर हो और ऐड करने पर bx के बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हमारा क्या है 6 है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a² + 2 × a 2a + 3 × a 3a + 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही प्रोसीजर करना है हमें, 2 का इधर पेयर बना दिया और 2 का इधर पेयर बना दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, a कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, a कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर बचा a और +2, क्या बचा a + 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का सिंबल लगाए,
देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जब देखिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होता तो हमें कांस्टेंट टर्म कॉमन निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल है नहीं, अगर वेरिएबल होता तो वेरिएबल देखते यानी चर पद देखते। जब यहाँ पर चर पद नहीं है तो कौन सा मिलेगा हमें, अचर पद यानी नंबर। तो देखिए 3 है और यहाँ पर 6 है, 3 के टेबल में 6 आता है जी, बिल्कुल आता है। तो क्या कॉमन मिल जाएगा हमें यहाँ पर 3। जब हमने 3 कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचा a और प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। आप देखिए यहाँ पर इस वाले स्टेप में देखिए a+2 a+2 ये सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया a+2। अगले टर्म्स, अगले स्टेप में a+2 कॉमन हो गया, बचा क्या है a+3, ये हमारा आंसर आ गया। किसका फैक्टर है, a² + 5a + 6 का, है ना। देखिए कितना इजी, ये ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, ये इजी, बस समझने की देरी होती है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन है 2y² + 7y + 6, ठीक। तो इसमें देखिए क्या, अब यहाँ पर हमारा कोई एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, 6 और 2 का क्या करेंगे, मल्टीपल करें। तो 6 2 कितना आ गया, 12। हम किसके फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ इसी का फैक्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना होता था, सिर्फ 1 होता था, इसलिए। अब जो यहाँ पर 2 है तो इसका मल्टीपल कर दे, कितना आ गया 12। तो 12 के फैक्टर देखेंगे, तो 12 के फैक्टर कितने हो गए, 1 × 12, ये एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, 2 × 6, ठीक है। अब इनको आप देखिए हम ऐड करके किसके बराबर लाना है, 7y के बराबर लाना है। तो देखिए 12 में 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 13, यानी नहीं लगेगा। 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। जब 6 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी ये भी हमारा नहीं लगेगा। 12 का अगला फैक्टर क्या होता है, 3 × 4 = ठीक है। अब जब इनको हम ऐड करेंगे 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7। हमें किसके बराबर लाना था, 7 के ही तो इक्वल लाना था। तो हमारा यानी ये वाला स्टेप लग जाएगा, ठीक है। कौन सा, 3 × 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 7, 2y² + 3 + 4 ब्रैकेट लगा, मल्टीपल में y प्लस का 6। हम इसको ओपन कर लेते हैं, 2y² + 3 × y 3y + 4 × y 4y। देखिए 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, और इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, 3 4 12, 6 2 12, 3 4 12 + 6। फिर से वही चीज करेंगे, दो के पेयर बना लेंगे, इसका और इसका और इसका, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर वेरिएबल y कॉमन, तो यहाँ से y कॉमन निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पर, 2y, क्या बचा है 2y, और इसमें क्या बचा है सिर्फ 3, क्योंकि हमने इससे क्या निकाल लिया, y कॉमन निकाल लिया। प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो वेरिएबल तो हमें कॉमन मिलेगा नहीं, तो कांस्टेंट। तो ऐसा कोई टेबल जिसमें 4 और 6 दोनों आता है, जी बिल्कुल, कौन सा है, 2। तो 2 एक ऐसा टेबल है, तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, और साथ में क्या है 1, प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, हो गया। आप देखिए अगले स्टेप में ये और ये क्या है, कॉमन है, क्योंकि देखिए ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया, 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स में हमें 2y + 3 और 2y + 3 क्या है, कॉमन मिल गया, निकाल लीजिए। तो 2y + 3 निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर, y बचा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का, ये क्या है इसका आंसर है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर बोलते हैं। ये 2y² + 7y + 6 का फैक्टर है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए हमारा एक अगला एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, माइनस का सिंबल है, अभी तक क्या था, सभी प्लस वाले थे, अब यहाँ पर माइनस का सिंबल है। तो ये इस सिंबल का मतलब क्या है, हमें जो bx यानी ये वाला जो टर्म इसमें जो स्प्लिटिंग करनी है वो क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद करनी है। तो हमें 6 का फैक्टर मिला था, क्या पहला तो मिला था 1 × 6 और दूसरा मिला था 2 × 3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, वो भी किसका, प्लस का। तो अगर हम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें माइनस का 1 मिलता है, और अगर हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें प्लस का 1। तो हमें किसका चाहिए, प्लस का तो 1 चाहिए, तो हम कौन सा स्टेप लगाएंगे, ये वाला टर्म लगाएंगे, ठीक है। चलिए x² + 3 - 2 × x - 6, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x² + 3x - 2x - 6। देखिए जब तक ये सामने प्लस का साइन है तब तक जो जैसा है वैसे उतार लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा
तब साइन चेंज हो जाएंगे। अगले वाले एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अब क्या कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, तो इन दोनों में x कॉमन है, x निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर बचा प्लस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों में क्या है माइनस माइनस का सिंबल है, तो माइनस कॉमन निकाले तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी जो माइनस में होता है वो प्लस में बदल जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस का 6 था, ये किस में बदल गया, प्लस के 3 में। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लिया, तो 2 3 6, किसका हो गया, प्लस का। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, कॉमन निकाल लीजिए। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, अब जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये हमारा अगला एग्जांपल है, देखिए पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 2p लाना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 2p। तो 8 है यहाँ पर, 8 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, पहला तो हो जाएगा 1 इंटू 8, ये तो होगा। तो 1 में से 8 का अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, माइनस का 7। ठीक, यानी ये वाला तो लगने से रहा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू 4, यानी 2 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 2। हमें क्या लाना था, माइनस का 2 ही तो लाना था, यानी ये वाला हमारा अप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्टेप लगा देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 4 में से 2 गया तो कितना बचा, हमारा 2 बचा है ना, तो साथ में क्या लिखेंगे, इंटू पी माइनस का 8। अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू पी यानी 4p, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर ये चीज देखने वाली, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2p, तो ये 4p में से 2p जाएगा तो माइनस का 2p बचेगा और माइनस का 8। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ा। तो इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, p। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, p। तो क्या बचा यहाँ पर p माइनस 4। अब इन दोनों का एक ग्रुप बना दीजिए। ठीक, तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 2 कॉमन मिलेगा, तो p माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, p माइनस 4। अच्छा यहाँ पर 4 क्यों आया है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। p माइनस 4, p माइनस 4 ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर, यानी पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8 के फैक्टर क्या निकल गया है, p माइनस 4 इंटू p प्लस 2। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। आई होप आप लोगों से जरूर लग जाएंगे। क्वेश्चन है, आप लोग इनको ट्राई करके देखिए। फर्स्ट वाला क्या, फाइंड द फैक्टराइज। देखिए इसमें कितने टाइम्स, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स जो हमने पहले बताए थे। इन दोनों के क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, फिर उसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे। दूसरा वाला क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, जो अभी हमने बताया था आपको स्प्लिटिंग मेथड वाला, वही चीज है। ठीक है, अगर फैक्टराइज निकालने को बोले तो आप क्या करेंगे, ये बी वाला पोर्शन है इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी के फैक्टर करेंगे, उसके बाद बी एक्स के इक्वल लेके आएंगे। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।